देवी सिद्धिदात्रे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा का ये अंतिम स्वरूप सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की एक भुजा में कमल व दूसरी भुजा में शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अर्णिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित्व और वशित्व नाम की 8 इनकी सिद्धियां हैं और ये सारी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बहुत ही सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से महादेव अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति ही नहीं है, उन्होंने देखा कि सभी पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब एक आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया। श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भगवान महादेव की आराधना करने के लिए कहा। तब श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अति प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिवजी ने ब्रह्मा जी को प्रजननी सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके एक स्वरूप का एक अर्थ यह भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत स्नान कराएं, उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। आज के दिन माँ को जो भक्त कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करते हैं उनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूड़ी, खीर और नारियल है। नवरात्रि के 9वें यानी आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या भोग या हवन इत्यादि करके व्रत का समापन किया जाता है। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री माता की पावन कथा। जय माँ सिद्धिदात्री।